स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटेल के प्रोसेसर सपोर्ट करने वाले कुछ मदरबोर्ड्स के बारे में। जहां अब तक हमने कवर किए हैं इंटेल के 7 जनरेशन तक के चिपसेट को सपोर्ट करने वाले प्रोसेसर के मदरबोर्ड्स को, तो अब जानते हैं उनसे आगे के प्रोसेसर जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं मार्केट में, जिसमें शामिल है मदरबोर्ड चिपसेट H310, B360, H370, Z370 और Z390। तो चलिए जानते हैं अब कुछ अंतर इन सारे मदरबोर्ड्स के बीच में। तो शुरुआत करते हैं इसकी H310 से। तो इसमें सपोर्ट होने वाले प्रोसेसर कुछ इस तरह से, जैसे सेलेरॉन का 8 जनरेशन जो कि है सेलेरॉन G4900, इंटेल पेंटियम गोल्ड G5400, G5500, G5420 और इंटेल कोर i3 के 8 जनरेशन प्रोसेसर भी इसमें शामिल है, जैसे इंटेल कोर i3 8100, इंटेल कोर i3 8300 और एक कोर i5 के 8 जनरेशन के प्रोसेसर भी सपोर्ट करता है, जिसमें शामिल है इंटेल कोर i5 8400, 8600K। तो वहीं i7 में शामिल है i7 8700, i7 8700K और i7 8086K। और इसी तरह से इन मदरबोर्ड में आप यूज़ कर सकते हैं i3 के 9 जनरेशन के प्रोसेसर्स को भी, जैसे i3 9100, i3 9100F, i3 9300, i3 9350K और इंटेल कोर i5 9 जनरेशन में इसमें शामिल है i5 9600K, i5 9400, i5 9400F, i5 9600KF, i5 9500F, i5 9600, i5 9500 और वहीं पर i7 के 9 जनरेशन प्रोसेसर इसमें शामिल है i7 9700K, i7 9700F, i7 9700। अब वैसे तो सब सीरीज होती है 9 जनरेशन की, जिसको आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं सिर्फ 9 जनरेशन के प्रोसेसर बोलकर भी, लेकिन इस लिस्ट में शामिल प्रोसेसर मोस्टली वही थे जो कि इंडिया में अवेलेबल होंगे और ये सीरीज जो इसके अराउंड अवेलेबल हो वही। अब बाकी इसके अलावा सपोर्ट कर सकता है आपका इंटेल कोर i9 का 9 जनरेशन प्रोसेसर, जो कि मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था 9 जनरेशन के साथ साथ ही, जो इंडिकेट करता है i9 के साथ 9 जनरेशन की शुरुआत इंटेल की, जहाँ इसमें शामिल सीरीज है i9 9900K, i9 9900 और इस मदरबोर्ड में आप लगा सकते हैं मैक्सिमम रैम 32 GB तक की, जो सपोर्ट करती है DDR4 की रैम, जहां आप इसमें 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी वाली रैम लगा सकते हैं। तो इस मदरबोर्ड का सॉकेट होता है LGA1151 सॉकेट। तो बढ़ते हैं अगले मदरबोर्ड की ओर, जो कि है B360 मदरबोर्ड, जहाँ पे प्रोसेसर सपोर्ट सारे सेम पहले जैसे ही है और इसमें आप लगा सकते हैं 64 GB तक की रैम DDR4 वाली, जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की होती है और इसका सॉकेट भी सेम LGA1151 सॉकेट होता है। अब बढ़ते हैं आगे B365 मदरबोर्ड की ओर, जो भी लगभग 64 GB तक की DDR4 रैम सपोर्ट करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की होती है। और फिर आगे हम बढ़ते हैं H370 मदरबोर्ड की ओर, जिसकी रैम सपोर्ट 64 GB तक की है और इसमें भी आप 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी वाली DDR4 रैम लगा सकते हैं। जहां आगे S सीरीज को छोड़कर हमें मिलता है Z370 मदरबोर्ड, जिसमें रैम सपोर्ट है 64 GB तक की DDR4 रैम, जिसका सॉकेट होता है LGA1151 सॉकेट, जिसकी रैम फ्रीक्वेंसी होती है 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 4000 मेगाहर्ट्ज़। और फिर आगे हम बढ़ते हैं सीरीज के लास्ट मदरबोर्ड की ओर, जो कि है Z390 मदरबोर्ड, जिसमें रैम आप लगा सकते हैं 128 GB तक की DDR4 रैम, जिसका चिप सॉकेट आता है LGA1151 सॉकेट, जहां आप इसमें लगा सकते हैं 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 4266 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी वाले रैम। तो ये थे कुछ मदरबोर्ड जिसको आप चुन सकते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कि आपको रैम कितने लगानी है और प्रोसेसर कौन सा यूज़ करना है, जहाँ सभी मदरबोर्ड में सभी तरह के प्रोसेसर लग जाएंगे, लेकिन रैम एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग मदरबोर्ड अलग अलग क्राइटेरिया लेके आता है। जहाँ ये मदरबोर्ड आपको मिल सकते हैं Asus, Gigabyte, MSI और ASRock कंपनी की। तो वहीं आप रैम पा सकते हैं Corsair, ADATA, XPG, Kingston, Crucial, G-Skill और टीम ग्रुप की तरफ से। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन हाई एंड मदरबोर्ड्स के बारे में, और जो कि 8 जनरेशन और 9 जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं उनके बारे में। तो वैसे इस वीडियो को लेकर आपके विचार क्या है, मैंने कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले, और उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और अगर लगी होगी तो उसको लाइक करना ना भूले और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तब तक के लिए आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।